हेलो एवरीवन, मेरा चैप्टर 1 चल रहा था इकोनॉमिक्स का और आज मैं आपको 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर अप करवा दूँगी। और ये मेरा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, जो कि मेरे टॉपिक होएगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसे आप कंट्रोल इकोनॉमी कह लो, या इसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी कह लो, नहीं कंट्रोल इकोनॉमी कह लो। दूसरा टॉपिक मैं आपको कवर अप कराओगे फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर बात कर लो मैं पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, जो हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी होती है, तो हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इसका पहली बात दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब क्यों कहलाई जाती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसका रीज़न आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि अब के टाइम में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका नाम इन्होंने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कर लिया। बट प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में, इसका नाम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं था, इसका नाम था हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या नाम था इसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो पहले टाइम की, मतलब आज से 4-5 साल पहले की, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए हर 5 साल बाद आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाता है। तो 5 साल पहले आपका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें इसे हम पहले टाइम में 3 टाइप की इकोनॉमी होती थी। कौन कौन सी? पहले टाइम में होती थी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, टाइम में तो नहीं, मतलब 4-5 साल पहले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी तो अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का 2 नाम चेंज करके फ्री और सेंट्रली प्लान्ड रख दिया गया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी, मतलब ये जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इसे एक तो हम कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं, दूसरा हम इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो चाहे आप अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी मान लो, या आप इसे अपनी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मान लो, या कंट्रोल्ड इकोनॉमी मान लो, ये वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट सेक्टर, इसे हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। मतलब इसमें सारे डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। गवर्नमेंट की मर्जी होती है पॉलिसीज़ को बनाना, गवर्नमेंट की मर्जी होती है आपके प्लान्स को डेवलप करना, गवर्नमेंट की मर्जी होती है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अब गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? तो इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा अपनी प्रजा का वेलफेयर चाहती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या इनका मेन मोटिव, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी का कल्याण करना, वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना जिसमें लोगों का फ़ायदा और लोग उन्हें बेनिफिशियली देख सके। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, हर एक इकोनॉमी के पास अपने राइट्स होते हैं, हर एक कंट्री के पास अपनी चॉइस होती है, चाहे वो सेंट्रली ओन कंट्री निकाले और यूज़ करे, चाहे फ्री इकोनॉमी को यूज़ करे, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज़ करे, ये उस कंट्री की मर्जी होती है। तो अगर कोई कंट्री फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पे, तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को सारी उन चीज़ों को कंसिडर करना होता है जो चीज़ें उसकी मतलब पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रन करे। तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रन करती है और ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। बट आजकल ये ज़्यादा इसलिए पॉपुलर में, ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो होपफुली आपको फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी तो समझ आ गई होगी क्या होता है। ये अच्छी भी होती है, बेटर भी होती है, सोशल वेलफेयर भी होती है और कंट्री के लिए बेनिफिशियल भी होती है। सेकेंड होती है फ्री इकोनॉमी मान लो, या मार्केट इकोनॉमी। जो सेकेंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमी होती है उसे या तो आप फ्री इकोनॉमी मान लो, या आप इसे मान लो मार्केट इकोनॉमी। ये एक ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये, हाँ पहले मैं ये बता देती हूँ, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते थे आपके सेंट्रली प्लान्ड को, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया।
तो ये एक ऐसा टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, जिसका मेन मोटिव होता है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। जैसे अगर मैं अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहती हूँ तो मेरी मर्जी, मैं कोई भी रूल्स बनाऊँ, कोई भी रेगुलेशन बनाऊँ, कैसे भी बनाऊँ, कैसे भी चलो, वो मेरी मर्जी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी योगदान, कोई भी मतलब इसमें नहीं होता। प्राइवेट की मर्जी अपनी चीज़ें कैसे भी किसी भी तरीके से अपनाए, किसी भी तरीके से चलाएं। अब क्योंकि प्राइवेट का कोई सोशल वेलफेयर, जैसे इसमें सोशल वेलफेयर मोटिव होता है, इनका सोशल वेलफेयर तो मोटिव होता ही नहीं। इसका क्या मोटिव होता है, ये जो सेकेंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है, इसका मेन एंड मेन ओनली एंड ओनली सिंगल मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसे को कमाना। तो ये उन्हीं कंट्रीज के लिए बेटर होती है जो ऑलरेडी आपकी डेवलप्ड कंट्री हो, जहाँ पे ज़्यादा पैसों की जरूरत हो ना। अब इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है और उससे अंडर डेवलप्ड भी कंट्री होती है, तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसे उतने पैसे की जरूरत होती नहीं, तो वो किसी भी इकोनॉमी को यूज़ कर ले। बट जो इंडिया है वो तो ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसे तो पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये इकोनॉमी बेटर नहीं होती, क्योंकि इसमें प्राइजेस बहुत हाई रखे जाते हैं, क्योंकि इस इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है पैसे को अर्न करना। ठीक है। अब जो थर्ड टाइप की इकोनॉमी होती है, ये भी आपको समझ आ गई, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो बताती हूँ क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इसका नाम है मिक्स्ड, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन होती है बोथ सोशलिस्ट इकोनॉमी की और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 50-50 शेयर होता है, इसमें मतलब गवर्नमेंट भी सेक्टर पार्टिसिपेट ले सकती है अपने डिसीजन मेकिंग में और प्राइवेट भी सेक्टर ले सकती है। तो इसमें दोनों मिलके अपना काम करते हैं। इसमें ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ना ही बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर होता है। इसमें डुअल ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्ड होते हैं, इसमें दोनों के फायदे की बात होती है, दोनों काम, दोनों मोटिव हो जाते हैं। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों की वर्किंग, सोशलिस्ट की भी कैपिटलिस्ट की भी, दोनों के काम करने के तौर तरीके, दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों की नीड फुलफिल हो जाती है। और जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आपसे कोई 1 मार्क्स का पूछे, ना भी पूछे, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये पता नहीं चाहिए व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, इंडिया के पास किस तरीके की इकोनॉमी, तो आप कहोगे इंडिया के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी है? क्योंकि यहाँ पे बोथ सोशलिस्ट सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर दोनों को रिलेट होकर, दोनों साथ मिलके, दोनों एक साथ काम करते हैं। हमारी इकोनॉमी का ना ही ज़्यादा मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ना ही ज़्यादा मकसद होता है सोशलिस्ट यानी गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर। हमारी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट इकोनॉमी कहलाई जाती है क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री इतना ज़्यादा पैसा दे भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ठीक है। तो होपफुली सो आपको अब ये तीनों फॉर्म ऑफ इकोनॉमी समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो चलिए, कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी काइंड ऑफ इकोनॉमी में तो मेरे से पूछ लेना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं एक्सरसाइज वगैरह देख लूँगी। चलिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।